أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह कादरी पेश करते हैं यूट्यूब चैनल सूफी साहब कादरी 1000 ज़ियारत। हमारा मंशा है तमाम हिंदुस्तान की मज़ारात की ज़ियारत करना और साथ साथ आपको भी करवाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बीजापुर में हमारे अजीज़ दोस्त हकीम दावल साहब के पास में। अब एक और सवाल था, एक और बात का जिक्र था, तो चलो हकीम साहब से जिक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो, एक बंदे ने बहुत बोले तो बहुत गहराई वाली और बहुत अच्छी बात पूछी है कि ये उलमाओं में और सूफियों में ये जो मतलब जो फ़र्क है या जो तफरका है, तो ये ख़त्म हो नहीं सकता क्या? या ये दोनों एक स्टेज पे एक जगह जमा हो सकते हैं या नहीं हो सकते? या इनको जमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पे कुछ आप बात करते हो तो बोलिए, रोशनी डालिए आप। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम व करम वाला है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आलिम कहते हैं जानकार को, अच्छा, या फिर जो दीन इस्लाम का जानकार है, जो पढ़ा लिखा है, जो मदरसे से इल्म लिया है, उसको आलिम कहते हैं। तो पहले हमें ये देखना होगा कि आलिम मदरसे से तालीम याफ्ता है, तो उसको उसके मदरसे में जो पढ़ाया है वही वो पेश करेगा। सही है। अब उसको अगर हकीकत पूछो तो वो बता नहीं सकता। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसको जिस पढ़ाई के तहत डिग्री मिली है उसी के तहत वो उतनी ही बात कर सकता है। अच्छा, उसके आगे की वो बात नहीं कर सकता। लेकिन दीन में आलिम की जमा उलमाओं में एक तकब्बुर होता है, और वो तकब्बुर इस बात का है कि कुछ घड़ी हुई रिवायतों की वजह से, अच्छा, कुछ घड़ी हुई रिवायतों की वजह से उलमाओं के दिल में एक तकब्बुर बैठा है। अच्छा, उस तकब्बुर के वजह से वो समझते हैं कि हम दीन के ठेकेदार हैं। अच्छा, अब हमें ये सोचना होगा कि वो तकब्बुर क्या है। हाँ जी, बराबर है ना? जो उनके माइंड में हो या उनके दिल में हो, जो तकब्बुर बैठा है, जिसके वजह से वो अपनी जो मनमानी कर रहे हैं या फिर सूफियों पे फतवा लगा रहे हैं, सूफियों के दुश्मन बन बैठे हैं, उसके पीछे उनका तकब्बुर है। और वो तकब्बुर कौन सा? जो घड़ी हुई रिवायतों के तहत इन्होंने अपने मदरसों में हकीकत समझ बैठे हैं। अच्छा, वो रिवायतें ये हैं कि एक आलिम अपने 10 पीढ़ियों को या कम से कम 40 लोगों को जन्नत में लेके जाता है। अच्छा, कितना आसान बना दिया साहब। और एक रिवायत ये भी है कि सरकार ने फरमाया। अभी देखो, रिवायत बोले तो सरकार ने फरमाया, बोल के बोलेंगे तो इस रिवायत कहलाएगी, हदीस कहलाएगी। तो सरकार ने फरमाया, मेरे उलमा बनु इसराइल के अंबियाओं से अफजल होंगे। हाँ जी। तो अंबिया बोले तो पैगंबरों की जमा या फिर नबियों की जमा। जब नबियों की जमा बोले तो बहुत सारे नबियों से भी आला होंगे। कौन? उलमा, मेरे उलमा। जबकि वो हदीस वैसी नहीं है। हदीस ये है कि मेरा अदना उम्मती,
अदना उम्मत यानी निचले दर्जे का हाँ। उम्मती, जो मुझ पर ईमान रख के मेरे बताए हुए तौर तरीकों पर अमल करता है, ऐसा उम्मती बनु इसराइल के अंबियाओं से अफजल है। अच्छा, देखिए कितना डिफरेंस हो गया। हाँ। मेरे उलमा बनु इसराइल के अंबियाओं से अफजल हैं। हाँ। अब तकब्बुर तो आ गया ना बाबा, हाँ। नबी से भी अफजल हो गए हम बोल के। हाँ। और एक रिवायत देखते जाइए, रिवायतों में कैसे हाँ। कैसे है कि आलिम के सीने में कुरान महफूज है। हाँ। इसलिए आलिम के घुटने से ऊपर जहन्नम की आग जला नहीं सकती। अच्छा, यानी भले अगर वो रियाकार है, खताकार है, या उलमाए सू में से है, हाँ। यानी हकीकत नहीं पेश करने वाला, गुमराही की तरफ लेके जाने वाला आलिम है, और उसको अल्लाह ताला के जानिब से अगर जहन्नम में डाला गया है तो घुटनों से ऊपर जहन्नम की आग उसको नहीं जलाएगी। अच्छा, तो उसके बचने का सामान भी हो गया। हम्म। क्या? उलमा होने का या फिर आलिम होने का। एक तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत, अपने खानदान को जन्नत में लेके जाने का सर्टिफिकेट मिला। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मिला, जिसे चाहो फतवा लगाओ। हाँ। तो अब यहाँ हमें ये गौर फिक्र करना है, सूफी और आलिम में फर्क क्या है। हाँ जी। देखिए, सूफी जो हैं ये अमन और शांति का पैगाम देकर जो मुसलमान नहीं हैं उनको मुसलमान बनाते हैं। हाँ। जो मुसलमान नहीं हैं उनको मानवता का सबक पेश करके दीन मोहम्मद की दावत देके मुसलमान बनाते हैं। हाँ जी। और आलिम क्या करते हैं साहब, मुसलमान को ही दीन की दावत देते हैं और वो नहीं मानता है बोल के उस पर कुफ्र का फतवा देते हैं। यानी एक मुसलमान को काफिर का फतवा देने का काम ये सिर्फ आलिम करता है। अगर पूरा शरीयत में अगर तुम घूम कर देखोगे तो आलिमों ने मुसलमानों को ही काफिर का फतवा दिया है। काफिर, मुसलमानों को काफिर, मुनाफिक, मुशरिक वगैरह वगैरह सब दीन से खारिज करना, दीन में दाखिला देना, ईमान वाला बनाना, सारे इख्तियार इन्हीं आलिमों के पास है। लेकिन सूफी ऐसे नहीं। सूफी में ना फिरका परस्ती है, ना फतवाबाजी है। सूफी जो है ये दीन मोहम्मद के सबक को लेकर पूरी कायनात के अंदर तमाम मानव जाति के लिए इंसानियत का सबक पेश करते हैं। और जिनको दीन मोहम्मद पता नहीं है उनको दीन मोहम्मद बताने का काम करते हैं और ईमान वाला बनाते हैं। सूफियों का काम है जिसको ईमान पता नहीं उसको ईमान बताकर ईमान वाला बनाना। और आलिमों का काम है कि मुसलमानों को काफिर का फतवा देना। अब सोचिए कितना फर्क हो गया, बहुत बड़ा। इसलिए जब तक चांद और सूरज है यानी दिन और रात है, इससे मुराद जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा भी होगा, तो सूफियों के मुकाबले में आलिम तो रहेंगे ही। अच्छा, इसलिए दोनों में जो है यानी दोनों पहलू है। एक हक का रास्ता बताने वाले भी होंगे और उसकी रुकावट बनने वाले भी होंगे। यानी हक के खिलाफ बगावत करने वाली जमात भी होगी और हक के रास्ते पर चलने और चलाने वाली जमात भी होगी। हक के रास्ते पर चलाने वाली जमात को जो है सूफिया किराम कहा गया, या फिर अल्लाह वालों की जमात कहा गया, या फिर वलियों की जमात कहा गया। और इनके बरक्स इनके रास्ते में रोड़ा बनना या रुकावट बनना और उन पर कुफ्र का फतवा देना या फिर काफिर या मुशरिक या मुनाफिक का फतवा देने का काम ये आलिम और उलमा करते रहते हैं। ये तो आलिम तो समझो सूफियों को, जो सूफियों है तो आलिम खुद एक दूसरे को कुफ्र के फतवे लगाते हैं। इनको क्या है विचार? हाँ, तो आलिम जो है सूफियों को ही फतवा नहीं देते, हाँ जी साहब, आम इंसान को भी मुसलमान से खारिज भी करते और बाद में मुसलमान का सर्टिफिकेट भी देने का काम करते। यहाँ तक के हत्ता के
एक आलिम दूसरे आलिम को फतवा लगा रहा है आज। तो अब गौरव फिक्र वाली बात है कि अमन और शांति वाला दिन कहाँ है? वो तो हक है। अब बोलिए। सूफियों के पास है साहब, वो तो हक है, इसमें तो कुछ शक शुबा नहीं। इसी तरह से हम लोग हर रोज नई मज़ार पर जाकर ज़ियारत करते हैं और आपको भी करवाते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। अगर हमसे कहीं कोई गलती या खता होती है तो हमारी रहनुमाई करें। शुक्रिया।